सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा चैनल बायोलॉजी केक वॉक। तो जैसा कि आपका 19 मार्च को एग्ज़ाम है बायोलॉजी का, जो कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी बहुत अच्छे से कवर नहीं कर रखी या फिर थ्रू आउट ईयर क्या किया, थोड़ा पढ़ा नहीं पढ़ा, चीज़ें रिवाइज नहीं की, तो वो सब मतलब बेकार ही हो जाता है एंड तक जाते हुए। तो क्या है, मैं उन स्टूडेंट्स की जगह अगर मैं खुद होता तो मेरी अप्रोच क्या रहती चीज़ों को हैंडल करने की, ठीक है। तो ये आप इस वीडियो को एज ए स्ट्रेटजी वीडियो ना देखें, मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल चीज़ें लाया हूँ जो आपको बताऊंगा। अगर इन चीज़ों को आप लेकर चलते हैं, फिर इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो यूजुअली आप मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे। तो मैंने बेसिकली क्या किया, लाइक 2015 तक, 2022 से लेकर 2023 से लेकर 2015 तक 8-9 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए, और फिर उनके अंदर देखा कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। उनकी मैंने एक लिस्ट बना लिया आपके लिए, और वो लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे ना, कि पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा, लाइक मैंने क्या किया, अगर 1-2 साल 8-9 साल के जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, अगर उसमें एक आध बार कोई टॉपिक आया, उसे तो मैंने स्किप कर दिया, उसे तो मैंने उठाया भी नहीं। जो कम से कम मुझे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जो कई बार रिपीट होते हुए दिखे ना, उन टॉपिक्स को मैंने इसमें लिख लिया। अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी मार्क्स स्कोर करने की, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ बेसिकली इन कुछ दिनों में, किस तरीके से बायोलॉजी की आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आपके लिए पीवाईक्यूज कवर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ आंसर, बेसिकली सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा, ये समझ लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कम से कम 250 से 300 क्वेश्चंस जो होंगे, हमारे सारे के सारे चैप्टर्स को मिलाकर 250 से 300 प्लस भी जा सकते हैं क्वेश्चंस, वो कवर करूंगा आपके लिए। फिर दूसरा क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है बायोलॉजी के मोस्ट हॉट टॉपिक्स हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं पूछने के, उन्हें मैं आपको क्या करूंगा, ब्रीफली समझाऊंगा, बहुत कंसाइज वीडियो के अंदर समझाऊंगा, जिससे कि आपके मार्क्स बूस्ट हो सकें। और तीसरा 1 मार्कर क्वेश्चन, इसे नेग्लेक्ट मत करना। 16 मार्क्स के सेक्शन ए जो हमारा है, उसमें 16 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्कर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी से मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की आपके लिए, कि मुझे लगता हाँ ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता, वो आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा। अब मैं आपके साथ ये ये शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली हमारी जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बेसिकली वेटेज की जो पहली यूनिट है हमारी एनसीईआरटी की, क्लास 12 एनसीईआरटी की, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, 16 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। दूसरी हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये क्या, इसमें देखिए जितने भी स्टार लगाए कम है जेनेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये तो हार्ट ऑफ बायोलॉजी है, कि ये हमेशा कहीं भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, नीट हो या फिर कोई आईसीआर का एग्जाम हो, सीयूटी हो, हर जगह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये बोर्ड्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो इसमें 3 चैप्टर्स और सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है, कितने 20 मार्क्स कैरी करता है। और चीजें कंसेप्चुअल है, चीजों को अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके, ठीक है। लाइक हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक बार अगर आप समझ लें भूलने ही नहीं वाले। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर हमारा ट्रांसलेशन, चीजों को दिमाग में बिठा लो, निकलेगा ही नहीं, रटने का कुछ है ही नहीं उसके अंदर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर हमारी जो थर्ड क्या है यूनिट है, उसमें 2 चैप्टर्स 12 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स हमारे 12 मार्क्स, ये दोनों सेम ही है लगभग, इसमें कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं। इकोलॉजी में बेसिकली 3 चैप्टर्स और 10 मार्क्स हैं, ये मार्क्स थोड़े कम कैरी करती है। इसमें क्या, हमें चीज़ें रटना पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें याद करना पड़ती हैं, लाइक इंटरेक्शन वाले टॉपिक में प्रेडेशन, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना, चल जाएगा आपका, ठीक है। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली मेरे पास लिस्ट है ना, बहुत देर मैंने चीज़ों को जब देखा तो दिमाग में एकदम बैठ गया कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करूंगा अभी। तो ये सबसे पहले आप क्या करें, अगर मैं आपकी जगह होता क्या करता, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को सबसे पहले उठाता, उसको कवर करता, ठीक है, क्योंकि उसमें रटने वाली चीजें कम है, दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि इस चीज को जरूर फॉलो करें, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है बायोलॉजी में स्कोर करने का, अच्छा, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत लापरवाही करेंगे, मार्क्स नहीं बनने वाले। जो भी चीज पढ़ें, मतलब आज अगर आपने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, आज अगर इस डेट में कोई चीज पढ़ी, तो उसकी मॉर्निंग में उसे रिवाइज जरूर करना, वरना क्या पूरी साल आपने चीजें पढ़ी सब निकल गई ना, ऐसी वो भी निकल जाएगी। जो चीज आज पढ़ो उसे कल रिवाइज जरूर करो, कल वाले को परसों रिवाइज जरूर करो, ठीक है। 1-2 दिन पे उस चीज को फिर रिवाइज करो। इतना ज्यादा टाइम नहीं आपके पास, वरना मैं आपको 147 रूल जो मैं पहले अपनाता था या फिर मैं यूज करता था, 147 रूल बताता आपको, ठीक है। तो उसे छोड़ दो आप,
क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। बेसिकली आज जो चीज़ पढ़ो उसे कल मॉर्निंग में ज़रूर पढ़ना, वरना आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका चीज़ें जो होंगी कई बार रिवाइज हो जाएंगी और यूजुअली एग्जाम से पहले क्या आप सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएं, सब कुछ आपका कवर हो जाने वाला। तो ये हमारा हो गया। मैं आपके साथ ये क्या क्वेश्चन जो हमारी मोस्टली आज टॉपिक है उसको शेयर कर लेता हूँ। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर क्या है, जो हमारे टॉपिक्स हैं जो मैंने एनालिसिस के थ्रू निकाले इनको शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली सबसे पहले हमारी यूनिट क्या दे रखी है एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन दे रखी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फारिंग प्लांट पहला चैप्टर है जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में न लें। बेसिकली PYQs के अंदर कई बार जब रिपीट हुए तब मैंने इसको पेपर पर लिखा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फारिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एनसीईआरटी में दे रखा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस एम्ब्रियो सेक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसका स्ट्रक्चर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, फिर एपोमिक्सिस, ज्यादा कोई बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है। एम्ब्रियो के अंदर मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ लेना। पॉलिनेशन, जोस्टा और वेलिसनेरिया का जो एग्जांपल दे रखा उसको सही से समझ लेना। वहां पर जुटनोगेमी, जेनोगेमी, ऑटोगेमी, ये पॉलिनेशन के टाइप होते हैं, इसको समझ लेना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये भी छोटा सा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल एंड लिडिक सेल, इन सबको आप पढ़ लेना। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बनाकर देख लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इन तीनों के तीनों प्रोसेस का क्या करना है आपको, जो हार्मोनल कंट्रोल है उसको देख लेना कि कौन सा हार्मोन कब इस पर चेक लगाता है, फिर कब रेगुलेट कराता है। तो बेसिकली हार्मोन्स के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी, सेक्शनल व्यू, ओवरी का सेक्शनल व्यू कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आप देख लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, बर्थ कंट्रोल, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कंट्रासेप्टिव पिल, सर्जिकल मेथड। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या है, बेसिकली जहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक वाला जो टॉपिक दे रखा है, जिफ्ट, IUCI, सॉरी IUI, ICSI, ये वाले टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस इसी में रहते हैं। तो कोडोमिनेंस का होता है, बेसिकली डेविएशन ऑफ पेंडुलिज्म होता है। इसमें AB ब्लड ग्रुप के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। कोडोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है, दो ट्रेट से एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप में कुछ ऐसा होता होगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना इस फिनोमिना को। टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछते हैं। लिंक मतलब हर साल नहीं, अक्सर पूछते रहते हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, अगर आपको थोड़ा कठिन लगे तो लाइटली पढ़ लेना। डाई हाइब्रिड क्रॉस को बिल्कुल भी मत छोड़ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दो एग्जांपल जो दे रखे हैं, लाइक वीट का कर्नल कलर और ह्यूमन स्किन कलर, तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से कर लेना। सेक्स टेम्पलेटर कर रही, सेक्स डिटर्मिनेशन के जो टाइप दे रखे हैं, बेसिकली इंसेक्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। XX और X0 टाइप वाला हमारे अंदर क्या होता है, XY टाइप होता है, और एक होता है ZW टाइप बर्ड्स के अंदर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। टर्नर एंड डाउन सिंड्रोम और हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको पढ़ लेना। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है इस बार। और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बता देते हैं इससे। ठीक है, कि इससे कई बार इस चीज को पूछा जा चुका है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो 6 टॉपिक है इससे ही आता है क्वेश्चन ज्यादातर। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, 3 टॉपिक, लैक ओपरॉन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड हर्शे चेज, ये 6 टॉपिक्स है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपरॉन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज, इन 6 के 6 टॉपिक्स को आपको छोड़ना ही नहीं है। 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो हर साल इससे बनता है। ठीक है, तो अब 2 से 3 मार्क में क्या पूछते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग पूछ लेते हैं, कोडॉन पूछ लेते हैं कि लाइक फीचर्स क्या होते हैं कोडॉन के, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA पूछ लेते हैं, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। सेमी कंजर्वेटिव DNA नेचर जो होता है, इसमें एक एग्जाम वो भी दे रखा है एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के अंदर, मिसेल्सन इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे आप कवर कर लें। इवोल्यूशन वाले टॉपिक में डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालोगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अडाप्टिव रेडिएशन की आप डेफिनेशन बिल्कुल भी मत छोड़ें, उसे कवर कर लेना। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है उसकी इक्वेशन पढ़ ले, हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे अप्लाई करवा ली जाए। इक्वेशन को अच्छे से लिख के देख लेना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है क्लाइंट के। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के अंदर व्हाइट एंड डार्क विंज्ड मोथ जो होता है उसके बारे में पढ़ लेना। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो हमारा है, अगली जो हमारी यूनिट है उसके अंदर क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को अब हम देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम और कैंसर, प्लाज्मोडियम और कैंसर दोनों 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल और कैंसर के टाइप
उसके डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में पढ़ लेना। पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, एड्स के बारे में पढ़ लेना, और बेसिकली जो डिजीजेस दे रखी हैं उनके एजेंट और फिर सिम्टम्स क्या होते हैं। और ड्रग के बारे में कोकेन, हीरोइन, और हमारा जो इस तरीके से टॉपिक लास्ट वाला दे रखा है उसको जनरली आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा जो चैप्टर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इसके अंदर बायोगैस प्लांट, बेसिकली क्या होता है, गोबर गैस जो प्लांट होता है उसका डायग्राम, और मिथानोजन क्या होता है उसके बारे में आप याद रखें कि एक ऑब्लिगेट होता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहता है, ठीक है। तो एसटीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। एसटीपी क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। फ्लॉक्स क्या होता है, इसके अंदर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट में क्या है, बैक्यूलोवायरस जो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें बैसिलस थुरिंजिनेसिस का इस्तेमाल होता है। और फिर हमारा बायो फर्टिलाइजर का टॉपिक दे रखा है, लैब क्या है, लैक्टोबैसिलस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बायोटेक में क्या करना है आपको। बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस जिससे रहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और हमारा PBR 322 जो हमारा एक तरह का प्लाज्मिड होता है, उसमें साइट्स देखें, ROP, और हमारा सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में आप सब कुछ पढ़ लें। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये हमारा जो प्लाज्मिड है PBR 322, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंट में होता है, तो इसको आप देख लें। और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बेसिकली RDNA टेक्नोलॉजी, उसके बारे में देख लें। माइक्रो इंजेक्शन बैलिस्टिक गन, ये क्या होता है, हमारा जो होस्ट होता है उसको हम कॉम्पिटेंट किस तरीके से बनाते हैं, वो वाली चीज को आप पूरी तरीके से पढ़ लें। एंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि EcoR1 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, उसकी नेमिंग और फंक्शन, नेमिंग का एक तरीका होता है एनसीईआरटी में बेसिकली दे रखा है। बायोरिएक्टर के एग्जांपल आप देख लेना। अब हमारा क्या है, बायोटेक एप्लीकेशन के बारे में, वो था बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। हमारा BT क्वार्टर का जो टॉपिक दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्राइजीन, क्राइप्रोटीन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये पूछते ही रहते हैं, ठीक है। जीन थेरेपी में एडी डिफिशिएंसी होती है, जीन थेरेपी आप कतई रट लीजिए। ह्यूमन इंसुलिन किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हमारा अमेरिका की जो इली लिली कंपनी थी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ईयर भी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं और फिर किस तरीके, मतलब क्यों इनको किया जाता है। और हमारी बायोपरेसी की जो डेफिनेशन एंड में दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी की तरफ हम आते हैं, 3 चैप्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर एज पिरामिड जो एक्सपेंडिंग हमारा स्टेबल और डिक्लाइन कर दे रखा है, वो कई बार पूछते हैं एनसीईआरटी के अंदर, सॉरी एग्जाम के अंदर सीधा सीधा ऐसी पिरामिड दे देते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये वाला जो पिरामिड है वो बेसिकली कौन सा पिरामिड है। बर्थ रेट या फिर डेथ रेट का कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली जिसको N कहते हैं, इसमें नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, ये सारी की सारी डेफिनेशन समझ लेना। ग्रोथ मॉडल जिसके अंदर एक कर्व दे रखा है सिग्मॉइड एनसीईआरटी के अंदर, वो देख लेना, जिसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यहाँ पर मैंने लिखा, मैं आपको बता देता हूँ ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है और हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे होती है, वो वाला टॉपिक आप देख लें। इंटरेक्शन में कौन कौन से, सारे मत देखना आप, जो कई बार पूछे मैंने आपको वो यहाँ पर लिख दिए। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिशन, पैरासिटिज्म, इनके सिर्फ एग्जांपल्स आप देख लो, आपकी मतलब काम बन जाएगा। अब हम इकोसिस्टम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे अच्छे से कर लेना, ये छोड़ना नहीं है इसको। इन्वर्टेड पिरामिड देख लेना आपको। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी को अच्छे से देख लेना। फूड चेन बेसिकली क्या होता है, जिसमें डिट्राइटस एंड ग्रेजिंग का जो कंसेप्ट है वो देख लेना। 10% लॉ क्या होता है, ये पूछने के चांसेस रहते हैं। 1 आध मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है, डेटिवोस एंड डिकम्पोजर बेसिकली क्या होता है, ये आप देख लेना। अब लास्ट जो हमारा चैप्टर रह गया बेसिकली, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें क्या है, आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक दे रखा है, इसके सारे के सारे जो हमारे रीजन दे रखे हैं बहुत अच्छे से समझ लेना। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इस वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। एलियन स्पेशीज, को एक्सटेंशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे पढ़ लेना आप, ठीक है। कंजर्वेशन में इन सिटू एंड एक्स सिटू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। फिर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में जो 2 ऐसे करके पाई चार्ट्स दे रखे हैं गोल गोल, उनमें सारे का सारे जो दे रखा है डिटेल वो देख लेना आप, ठीक है। स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप का एक ग्राफ दे रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही आपको बताने वाला था, और इस तरीके से अगर आप करते हैं इजीली आपके मार्क्स आएंगे। थैंक यू।